कोई कहता है कि चुनाव में टिकट हमें मिलना चाहिए, तो यह भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का फैंस क्लब का पार्टी नहीं है। यह फैंस क्लब के लोग सोचने वाले या सोच लें कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसा व्यक्ति जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मंत्री हुआ करते थे, पार्टी को लात मार करके और कांग्रेस में शामिल हो गया, क्या शत्रुघ्न सिन्हा के फैंस क्लब के लोग भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी हो सकते हैं क्या? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का संजय सिंह टाइगर की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए फैंस क्लब को आरा स्वीकार करने वाली नहीं है। यहाँ के लोग युवाओं को देखेंगे, यहाँ के लोग ऐसे नेता को देखेंगे जिसमें संचार है, उतर करके प्रवाह को आगे बढ़ा करके लेकर के जाने वाला होगा, वैसा उम्मीदवार ही स्वीकार होगा। फैंस क्लब यहां नहीं चलेगा आरा में, यह तय है। मैं बताता हूं, फैंस क्लब का कोई अस्तित्व नहीं है। कौन सा फैंस क्लब? इसलिए मैं तो पहले ही बताया भाई साहब कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसा व्यक्ति जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मंत्री हुआ करते थे, और वैसे व्यक्ति जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री बनाया, उनके फैंस क्लब से तो संजय सिंह टाइगर है, जो समझिए जी वही है। फैंस क्लब का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। और फैंस क्लब के लोग आरा से टिकट मिलेगा बीजेपी से? मुझे यह जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भोजपुर का कोई संगठन का नेता उनको अगर उम्मीदवार बना रहा है। अगर ऐसा उम्मीदवारी की बात अगर होती है तो यह पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कई सारे पोस्ट लगे हैं फेसबुक पे भी, और मुझे पूरा विश्वास है दुर्भाग्यपूर्ण कि इस प्रकार नहीं है और कोई टिकट मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन वो भी तो आपके बीजेपी की ही है। देखिए, वो भी तो बीजेपी के एक सदस्य हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं वो संजय सिंह टाइगर। फिर आप इतना उखड़े क्यों हैं? संजय सिंह टाइगर पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो फैंस क्लब से तो वही है संजय। ये सबको पता है कि संजय सिंह टाइगर ही फैंस क्लब से आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा फैंस क्लब से, संजय सिंह टाइगर ही आए जो कि उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं आरा भोजपुर बिहार से। वैसे व्यक्ति का नाम लेना भी गुनाह है, इसलिए मैं संजय सिंह टाइगर के नाम पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। वो भारतीय की वो भगोड़े हैं, भाग करके चले गए संदेश से, मैं इस पर को खंडन करता हूं। आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी संदेश से टिकट मिलने जा रहा है संजय सिंह टाइगर को? जी, बड़ा खुलासा। जी, संजय सिंह टाइगर वहां के कैंडिडेट रहे हैं, कैंडिडेट हैं। संजय सिंह टाइगर पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन आरा विधानसभा एक बुद्धिजीवी कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ कोई फैंस क्लब का स्थान नहीं होगा। कौन है तो बताइए ना, तो खुल के बात लेकर के। अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह 20 वर्षों तक पार्टी के काम किए, हुए टिकट और बहुत अच्छे हैं। अमरेंद्र बाबू को मेरा कोई कमेंट नहीं है। पार्टी के अभिभावक हैं, पार्टी के मार्गदर्शक हैं, पार्टी के बहुत दिनों तक उन्होंने सेवा किया है। हाकिम प्रसाद पार्टी में आए हैं कई दिनों से, पार्टी में उनका भी स्वागत है। ये तो बहुत बड़ी फैंस क्लब में हजार लोग हैं। कौन है जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं? चुन लीजिए। और तो पूरा आप सबको बोल रहे हैं, जो भी फैंस क्लब का मेंबर है, सब। हमारे यहाँ फैंस क्लब का कोई स्थान नहीं है। ये जितने भी हैं, संजय सिंह टाइगर भी फैंस क्लब नहीं चलेगा। संजय सिंह टाइगर भी फैंस क्लब नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ कि फैंस वो भी तो चलने वाला है। वो भी वही है साहब। आप जब वो भी वही है फैंस के लिए, तो वो भी वही से है। यहाँ पर केवल आपका इशारा वहाँ भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उतारा वहाँ पे चंद स्वार्थ के लिए, पार्टी छोड़ने के लिए मादा हम लोग नहीं हो सकते। इसलिए फैंस क्लब का कोई स्थान भारतीय जनता पार्टी में न है, न रहेगा, और न हम लोग उसको आगे उभरने देंगे। यही मैं बता रहा हूँ। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रहना सिंह। आरा भोजपुर बिहार के चुनावी माहौल से आपको रूबरू कराने के लिए आज फिर से एक नए मेहमान के साथ आ चुका हूं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नजदीक आ चुका है, कई पार्टियां जो हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, और कई कैंडिडेट जो हैं वो अपने तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत में बीजेपी के जुझारू और सक्रिय नेता अमरेंद्र सिकरवार जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और इनसे हम बात करते हैं कि क्या है चुनावी माहौल और किस तरीके से बिहार खासकर भोजपुर बीजेपी चुनाव के मैदान में उतरेगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आशा एक भारत में। जी नमस्कार। किस तरीके से देख रहे हैं आने वाला चुनाव जो है बिहार और खासकर भोजपुर बीजेपी किस तरीके से जा रही है? क्योंकि सीटों की खींचतान बहुत ज़्यादा चल रही है भोजपुर में। कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि अपना नाम
आगे कर रहे हैं कि हम बेहतर कैंडिडेट हैं, हमें टिकट मिलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में एक नए बिहार की आशा को लेकर के और चुनाव में उतरेगी। और जहां तक भोजपुर जिला का सवाल है, भोजपुर जिला कभी भी खींचतान में नहीं है। और यह आप मान लीजिए कि यह राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पार्टी नहीं है, और यह किसी की पैतृक जागीर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां किसी को भी टिकट मिल सकता है। कोई यह नहीं कह सकता है कि हम टिकट के हकदार हैं, टिकट हमें मिलना चाहिए, टिकट उनको मिलना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जो अंतिम पावदान पर खड़ा व्यक्ति है, वैसे व्यक्तियों का उत्थान ही पार्टी की लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी जो मैदान में उतरेगी, सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, जो सरकार के योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तय करेगी। और उसी उम्मीदवार के नेतृत्व में हम सब चुनाव भी लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतरा है, तो उसके दिल में यह तमन्ना होनी चाहिए कि मैं राजनीति में मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दवा करने वाला कोई भी प्रत्याशी अपने आप को जागीर नहीं समझता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी है और हम भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनेंगे और चुनाव में लड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे और जनता के बीच में जो जनता के मनोभाव है, उस मनोभाव को पूरा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। उसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर करके और सरकार का जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जनता की जो भावना है, जनता की जो अपेक्षा है, सरकार की जो भावना है, हम उन जन आकांक्षा के ऊपर उठ करके और सरकार के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, सवाल ये भी है कि आपने कहा कि किसी की जागीर नहीं है या किसी की ये नहीं है, लेकिन कई नाम दावेदार जो हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से अमरेंद्र प्रताप तो अपना चुनावी कैंपेन भी चला रहे हैं, वो घूम रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें हाकिम प्रसाद की, तो वो भी चर्चा में है, वो भी कह रहे हैं कि हमें यहाँ से टिकट मिले तो हम यहाँ से जीत सकते हैं। संजय सिंह टाइगर संदेश छोड़ के आरा का विधानसभा विजिट कर रहे हैं, आरा में घूम रहे हैं वो। तो ये जो 3 कैंडिडेट हैं, इनके अलावा भी और कोई बेहतर कैंडिडेट आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये सवाल मैं आपसे। देखिए, आपको मालूम नहीं है, आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर मेरा पोस्ट चल रहा है। मैं 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, मैं 1997 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके और इस भोजपुर जिले के अंतर्गत कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय तक और सड़कों से लेकर के और पूरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी आंदोलन हुए, वैसे आंदोलनों का सफल नेतृत्व मैंने किया है। और जहां तक रह गया अमरेंद्र बाबू की बात है, अमरेंद्र बाबू सर्वमान्य हैं। अमरेंद्र बाबू को पार्टी अगर टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। लेकिन नयापन का जमाना है और नए भारत के निर्माण में आज जिस प्रकार से आपने पूछा कि कई लोग चुनावी मैदान में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना राजनीति करने का तरीका है। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आप को अगर यह सोचता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी हमें उम्मीदवार नहीं बनाएगी, तो फिर राजनीति करने का तुक क्या है? फिर तो उसको बुढ़िया बिस्तर बांध करके उसको घर चल जाना चाहिए। इसलिए 20 वर्षों तक काम करने वाला व्यक्ति अगर यह मन में तमन्ना रखता है कि हमको पार्टी अगर चुनावी मैदान में उतारती है तो हम उतर करके और भारतीय जनता पार्टी के सपनों का बिहार बनाने में हम सक्षम होंगे। और लेकिन यह अगर कोई कहता है कि चुनाव में टिकट हमें मिलना चाहिए, तो यह भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का फैंस क्लब का पार्टी नहीं है। यह फैंस क्लब के लोग सोचने वाले या सोच लें कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसा व्यक्ति जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मंत्री हुआ करते थे, पार्टी को लात मार करके और कांग्रेस में शामिल हो गया, क्या शत्रुघ्न सिन्हा के फैंस क्लब के लोग भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी हो सकते हैं क्या? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का संजय सिंह टाइगर की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए फैंस क्लब को आरा स्वीकार करने वाली नहीं है। यहां के लोग युवाओं को देखेंगे, यहां के लोग ऐसे नेता को देखेंगे जिसमें संचार है, उतर करके लोगों के लिए सेवा किया है।
लोगों के भावनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ है, वैसे नेता आरा में सर्वमान्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आरा की जनता भी यह तय कर चुकी है कि जो युवा कार्यकर्ता होगा, जो युवा नेता होगा, जो जन भावनाओं को लेकर के चलने वाला होगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन के विचारों को प्रवाह को आगे बढ़ा करके लेकर के जाने वाला होगा, वैसा उम्मीदवार ही स्वीकार होगा। फैंस वैंस क्लब यहां नहीं चलेगा आरा में, यह तय है। मैं बताता हूं, फैंस क्लब का कोई अस्तित्व नहीं है। कौन सा फैंस क्लब? इसलिए मैं तो पहले ही बताया भाई साहब कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसा व्यक्ति जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मंत्री हुआ करते थे, और वैसे व्यक्ति जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री उनके फैंस क्लब से तो संजय सिंह टाइगर है, जो समझिए जी वही है। फैंस क्लब का कोई यहां पर अस्तित्व नहीं है, और फैंस क्लब के लोग को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। यह दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, और दीनदयाल उपाध्याय का विचार है कि निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति का विकास हो। इसलिए फैंस क्लब चलाने वाला व्यक्ति दीनदयाल उपाध्याय के विचार को क्या जाने? बोल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब बोल रहे हैं, इतना सब कुछ बोल रहे हैं, तो बोलिए, नाम रखिए। देखिए, डर क्यों रहे हैं आप? तो बोलिए, तो बोलने का कोई सवाल, इतना आप बोल रहे हैं तो खुल के बोलने का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, अनुसांगिक संगठन में काम करने वाला व्यक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने वाला व्यक्ति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने वाला व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनेगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात करते हुए असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होगा। इसलिए फैंस क्लब का चलाने वाला का कोई अस्तित्व नहीं है, और कोई टिकट मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन वो भी तो आपके बीजेपी की ही है। देखिए, वो भी तो बीजेपी के एक सदस्य है, प्रदेश प्रवक्ता है वो संजय सिंह टाइगर। फिर आप इतना उखड़े क्यों हैं? संजय सिंह टाइगर पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो फैंस क्लब से तो वही आए हैं। संजय, सबको पता है कि संजय सिंह टाइगर ही फैंस क्लब से आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा फैंस क्लब से, संजय सिंह टाइगर ही आए, जो कि उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं आरा भोजपुर बिहार से। वैसे व्यक्ति का नाम लेना भी गुनाह है, इसलिए मैं संजय सिंह टाइगर के नाम पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है, वो माननीय है, पार्टी में उनका स्वागत है, अच्छे वक्ता है और रहे, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट कैसे? कैंडिडेट के लिए मैं कुछ उस पर कमेंट करना नहीं चाहता। वो संदेश के कैंडिडेट रहे हैं, संदेश से कैंडिडेट रहे हैं, और पार्टी संदेश से उनको टिकट देने जा रही है, चुनाव लड़ेंगे संदेश से। जगदीश संदेश से तो जदयू को टिकट मिल रहा है बहुत सारे लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना दबाव बनाए हुए है, और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह टाइगर वहां के पूर्व विधायक रहे हैं, पार्टी में उनका स्वागत है, पार्टी उनको स्वीकार कर रही है, जनता वहां स्वीकार कर रही है। यह लोगों के मन में जो भावना है कि वो भगोड़े हैं, भाग करके चले गए संदेश से, मैं इस पर को खंडन करता हूं। आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी संदेश से टिकट मिलने जा रहा है संजय सिंह टाइगर को? जी, बड़ा खुलासा। जी, संजय सिंह टाइगर वहां के कैंडिडेट रहे हैं, कैंडिडेट हैं। संजय सिंह टाइगर पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन आरा विधानसभा एक बुद्धिजीवी कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ कोई फैंस वैंस क्लब का स्थान नहीं होगा। कौन है तो बताइए ना, तो खुल के बता क्यों नहीं? देखिए, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपको जनता तक तो बात जानी चाहिए ना। जो नेता का हम जान जाएंगे तो हमारे से क्या होगा? जनता तक आपकी आवाज जाए, उनके बातों से आपको समझ में आ रहा है कौन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसांगिक संगठन से जुड़े हुए लोगों को अगर टिकट देती है तो यहां से जीत सुनिश्चित होगी। अगर वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो यहां की जनता फैंस वैंस क्लब पर कोई विश्वास करने वाली नहीं है, और यहां अनुसांगिक संगठन से जुड़े हुए लोग ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और विधानसभा में भी जाएंगे और यहां का आवाज बुलंद करेंगे। एक सवाल है संजय सिंह टाइगर, थोड़ा सा आराम से। संजय सिंह टाइगर यहां से क्यों कैंडिडेट नहीं हो सकते? वो संदेश से ही क्यों कैंडिडेट हो, या संदेश से आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, संजय सिंह टाइगर कैंडिडेट कहां कौन कह रहा है कि नहीं होने जा रहे हैं? संजय सिंह टाइगर कैंडिडेट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया है कि मैं आरा से चुनाव लड़ने वाला हूं। नहीं, वो तो आरा विधानसभा में विजिट कर रहे हैं, उनका पोस्ट लग रहा है। नहीं, गलत बात है। संजय सिंह टाइगर संदेश के पूर्व विधायक है, लेकिन वो आरा विधानसभा में घूम रहे हैं। घूमने के लिए तो प्रदेश के प्रवक्ता है, पूरे बिहार घूमेंगे। जो बिहार घूमेंगे तो सिर्फ आरा ही क्यों घूम रहे हैं? सुशील मोदी के नहीं, मेरा सवाल यह है कि आरा ही क्यों घूम रहे हैं? बड़हारा घूम सकते हैं, शाहपुर घूम सकते हैं, और भी कई तरारी घूम सकते हैं। क्षेत्र है, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते
संगठन के कार्यों को लेकर के वो घूम सकते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। सिर्फ आरा, बाकी और कहीं नहीं। आरा घूमने का सवाल है उसमें? सब जगह घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? हर जगह घूम रहे हैं। कहाँ घूमे बताइए? पूरे बिहार प्रदेश में कहाँ घूमे? वो प्रवक्ता होने के नाते गोपालगंज से लेकर के, मुजफ्फरपुर से लेकर के, बेतिया से लेकर के और सारे जगह दौड़ रहे हैं। लेकिन सारे जगह दौड़ने का मतलब ये नहीं कि वहां का कैंडिडेट हो गए, लेकिन आरा की जनता यह मन बना चुकी है। लेकिन उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ रहते हैं वो तो कह रहे हैं कि हम आरा से विधानसभा सीट जो है वो संजय सिंह टाइगर को दिलवाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और संजय सिंह टाइगर को आरा से टिकट मिलेगा बीजेपी से। मुझे यह जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भोजपुर का कोई संगठन का नेता उनको अगर उम्मीदवार बना रहा है। अगर ऐसा उम्मीदवारी की बात अगर होती है तो यह पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कई सारे पोस्ट लगे हैं फेसबुक पे भी, और मुझे पूरा विश्वास है दुर्भाग्यपूर्ण कि इस प्रकार का क्यों दुर्भाग्यपूर्ण? संगठन और पार्टी दोनों अलग है। भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम है, संगठन के कार्यकर्ताओं का काम है संगठन को चलाना, चुना, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। इसलिए संजय सिंह टाइगर को आप ज्यादा टारगेट न करें। नहीं, आप ही के जवाबों का हम सवाल खोज रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं उसी से हम सवाल निकाल रहे हैं। आपने कहा कि संदेश से वो ठीक है, आरा से कोई बुद्धिजीवी उम्मीदवार होना चाहिए, आप ही का स्टेटमेंट है। मैं कहिएगा तो रिटेप कर सकता। सवाल नहीं है, मैं तो खुद कैंडिडेट हूं। मैं खुद बायोडाटा जमा किया, खुद दावेदारी ठोक रहे हैं एकदम। मैं 1997 से भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय आपने बायोडाटा जमा कर दिया प्रदेश के पूरा जमा किया है। क्या आश्वासन मिला? मैं दिल्ली में भी जमा किया हूं। पार्टी उस पर संसदीय दल में विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले ही बताया कि यह किसी की पैतृक की पार्टी नहीं है। इसमें संसदीय दल के बैठक में जो निर्णय होंगे वो निर्णय के साथ यहां के कार्यकर्ता सीधे मैदान में उतर करके और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे, यह तय है। और दावेदारी करना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का हक है। अगर राजनीति के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर मन में यह भाव अगर नहीं है तो फिर वैसे कार्यकर्ताओं को बुरिया बिस्तर बांध करके और फिर राजनीति नहीं किसी दूसरे काम में चल जाना चाहिए। कुछ और सवाल है। 7 विधानसभा क्षेत्र है आरा भोजपुर में, इसमें कितनी जगह टिकट मिलने जा रहा है बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जिला इकाई है, क्या मतलब आप लोगों की क्या मांग है, कहां मिलना चाहिए? हम बता रहे हैं आपको, जहां जहां हम चुनाव लड़े हैं, जहां जहां हमारे विधायक रहे हैं, जहां जहां हमारा वोट सबसे अधिक आया है, वहां वहां हमारा दावेदारी है। कहां होना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ बैठेगा, उसमें फाइनल होगा कि उस गठबंधन के हम साथी हैं, हमारे गठबंधन के साथी नीतीश जी हैं, वो वहां तय करेंगे कि हम किस किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहां का कार्यकर्ता यह तय किया है कि जहां जहां हमारी स्थिति मजबूत रही है उस सीट पर हमारा दावेदारी पुरजोर तरीके से रहेगा। और हम पार्टी के लिए, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव में उतर करके और एक सपनों का बिहार बनाने का जो मन में एक मादा है उसको हम आगे लेकर के जाएंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह कैसे? अमरेंद्र प्रताप सिंह 20 वर्षों तक पार्टी के काम किए, हुए टिकट और बहुत अच्छे हैं। अमरेंद्र बाबू को मेरा कोई कमेंट नहीं है, पार्टी के अभिभावक हैं, पार्टी के मार्गदर्शक हैं, पार्टी के बहुत दिनों तक उन्होंने सेवा किया है। हाकिम प्रसाद पार्टी में आए हैं कई दिनों से, पार्टी में उनका भी स्वागत है। ये तो बहुत बड़ी किसी का रोक टोक नहीं है। अच्छा, सवाल एक लास्ट बच जा रहा है, मेरा सवाल वही रहेगा, शत्रुघ्न सिन्हा फैंस क्लब से कौन आया है और किस पे आपको इतनी चिढ़ है? देखिए, फैंस क्लब में एक आदमी काम नहीं करता है। कुछ बताइए। फैंस क्लब में काम तो आप जानते हैं, आप इशारों में बात कीजिएगा तो जनता तक आपकी बात प्रॉपर जानी चाहिए। नेताजी आपकी बात प्रॉपर नहीं जाएगी तो कैसे समझेगा लोग? सुनिए, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये आपको मालूम है? जी बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी में कई प्रकार के लोग, अगर कोई ये महत्वाकांक्षा पाल करके आता है कि हम विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे और इसके लिए पार्टी में काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए नहीं है। लेकिन इतिहास जो गवाह है, इतिहासों को नजर डालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वैसे कई कार्यकर्ता जो बरसों वर्ष पार्टी के झंडा को ढोते हुए आज दुनिया से विदा हो गए। क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। अगर सोचिएगा तो बहुत कुछ मिला,
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर के जनता के बीच में कामों को खड़ा करके और भारतीय जनता पार्टी के नींव को मजबूत किया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन वैसे मकान में ईंट लगाने से परहेज होना चाहिए। जो 1 नंबर के ईंट के नाम पर 2 नंबर का ईंट लगाए और बाद में उसका जब रिपेयरिंग और डेंटिंग पेंटिंग होगा तो पेंटिंग जो है धीरे धीरे झड़ जाएगा। जैसा व्यक्ति किसी कार्यकर्ता को काट करके उस व्यक्ति को टिकट मिला, लेकिन चंद स्वार्थ के लिए पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो पार्टी को लात मार करके कांग्रेस में शामिल हो गया। तो क्या वैसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनेंगे? क्या वैसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को दोहराने के लिए हमारे पार्टी में आएंगे? कौन? इसलिए पूछता है आ रहा, बताइए कौन? मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में फैंस क्लब में हजारों हजार लोग हैं। कौन है जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं? चुन लीजिए। और तो पूरा आप सबका बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, जो भी फैंस क्लब का मेंबर है सब। हमारे यहाँ फैंस क्लब का कोई स्थान नहीं है। यस, जितना भी है, जितने भी हैं। संजय सिंह टाइगर भी फैंस क्लब नहीं चलेगा। संजय सिंह टाइगर भी फैंस क्लब नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं कि फैंस वो भी चलने वाला है। वो भी वही ऐसा आप जब वो भी वही है फैंस के लिए, तो वो भी वही से है। यहाँ पर केवल आपका इशारा वहां भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उतारा वहां पर भी है। हम पंडिता जी खुल के बोलिए, बताइए सही एकात्म मानववाद दर्शन को लेकर के चलने वाले लोग हैं। निचले स्तर तक जो व्यक्ति बैठा है उसका हम विकास चाहते हैं और पार्टी के हित में जो काम होगा। कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। लेकिन चंद स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ने के लिए मादा हम लोग नहीं हो सकते। इसलिए फैंस क्लब का कोई स्थान भारतीय जनता पार्टी में न है, न रहेगा और न हम लोग उसको आगे उभरने देंगे। यही मैं बता रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का 20 वर्षों का हम लोग सिपाही हैं। इसलिए हमारे यहां मिलावट नहीं चलेगा, मिलावट का कोई स्थान नहीं। इसलिए आप एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको यह जानकारी है कि जो मैं बोल रहा हूं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को कहीं चोट नहीं पहुंचे। पंडित दीनदयाल जो उनका विचार था, जो उनका एकात्म मानववाद दर्शन का जो एक भाव था, हम एकात्म मानववाद दर्शन को लेकर के आगे चलने वाले लोग हैं। और उनके सवाल है, संजय सिंह टाइगर को अगर बाई चांस टिकट मिल जाता है आरा से तो आप लोगों का फुली सपोर्ट रहेगा? ये कहां तक हो गया कि मिल जाए? अगर मिल जाता है तो ऐसा थोड़ा होता है राजनीति में। अगर मिल गया तो अगर मगर नहीं होता है राजनीति में। अगर मिल गया तो? अगर होता ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं? आप कहते हैं कि दिन 4 घंटा का और रात 4 घंटा कर दीजिए, ऐसा होता है क्या? तो टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा होने वाला है? टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। टिकट नहीं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसी का फाइनल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। संसदीय दल में तय होगा कि किसको टिकट मिलेगा, कौन लड़ेगा, कौन चुनाव में आएगा। पार्टी को क्या आश्वासन मिला है? पार्टी आला आपको क्या आश्वासन? पार्टी आला कमान जो तय करेगी। आपको क्या आश्वासन? मैं पार्टी में बहुत दिनों तक काम किया हूं। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे चुनाव अपने बेबाक होके ये अपनी राय रखे हैं और खासकर आरा सीट जो है विधानसभा वो काफी गरमाया हुआ है। अमरिंदर सिकरवार ने भी अपना दांव ठोक दिया आरा से और कहा है कि 20 साल से मैंने पार्टी के लिए काम किया है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों पे, पार्टी के लोगों पे आरोप भी लगाया है इनडायरेक्टली। यानी कि इनका कहना यह है कि फैंस क्लब जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के फैंस क्लब से आए हैं, उन लोगों का पार्टी में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो कब धोखा दे दे ये पता नहीं है पार्टी को। और साथ ही साथ इन्होंने पिछड़े बात किया कि पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा ये भी होता है कि हाकिम प्रसाद जो कि दांव ठोक रहे हैं आरा विधानसभा चुनाव को लेके अपना दांव पेश कर रहे हैं, तो उनके द्वारा इनका है कि उनको भी मिल सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अमरिंदर प्रताप जिनके बारे में हमने बात की, तो उनके बारे में इन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि अमरिंदर प्रताप ने पार्टी के लिए काम किया है, यहां से विधायक भी रह चुके हैं और वो वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान हमारे दिल में हमेशा रहेगा। खबर यहीं तक, इनकी बेबाक राय और फैंस क्लब पे जो इन्होंने बातें रखी हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि फैंस क्लब के कौन से वैसे मेंबर हैं जो कि बीजेपी में हैं, जो आपको पता है, जो कि आरा में है, क्योंकि हमें नहीं पता चल पाया। क्योंकि मैंने इनसे नाम भी रखा संजय सिंह टाइगर का, क्योंकि वो भी फैंस क्लब से आए हैं, लेकिन इन्होंने सही तरीके से उस चीज का जवाब नहीं दिया है। तो आप जरूर जनता बताएं कि आखिर फैंस क्लब का वो मेंबर कौन है आरा भोजपुर में, और साथ ही साथ इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। सहयोगी टुना कुमार के साथ मैं रैना सिंह,
आरा भोजपुर बिहार शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आशा एक भारत। आपके प्यार समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।